क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल्स जो है नाउन के अंदर ही आते हैं। अपन ने नाउन के अंतर्गत, मैंने आपको सिलेबस में भी लिखाया था, नाउन के अंतर्गत अपन नंबर, जेंडर और आर्टिकल्स, इन तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि नंबर, जेंडर और आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं? केवल और केवल नाउन के लिए आते हैं। ये आर्टिकल्स भी जो अभी पढ़ रहे हैं, और आर्टिकल्स के बारे में पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, पहले से परिचय है इसका, पहले से जानते हो उसके बारे में, ठीक है? ठीक है। तो आर्टिकल जो है किसके लिए प्रयोग होते हैं? नाउन के लिए मुख्यतः। नाउन और प्रोनाउन के लिए भी होते हैं, पर प्रोनाउन तो नाउन का ही रूप है ना। प्रोनाउन में, प्रोनाउन जानते हो आप क्या होता है? प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं। केवल इतना सा अंतर है मुख्यतः, आप लोगों के सिलेबस लेवल के हिसाब से बता रहा हूं मैं, है ना। बातें तो बहुत सारी है उसमें प्रोनाउन, और जब परिभाषा समझाओगे, पर अभी आपको जो समझ में आती है मोटे मोटे तौर पर, है ना, ये समझना कि प्रोनाउन और नाउन में एक बेसिक सा अंतर है। वो सिर्फ इतना था कि जब कोई नाउन को अपने को बार बार लिखना हो, जैसे कोई पैराग्राफ है, कोई पेज, एक पेज भर लिखना है अपने कोई चीज, है ना। आप महात्मा गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं, बार बार अपने को महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी लिखना होता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा दिक्कत हो जाती है। बार बार कौन लिखता रहे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी? तो क्या करो, एक बार महात्मा गांधी जी लिख दिया शुरुआत में, और उसके स्थान पे फिर कोई प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो महात्मा गांधी कैसे, मतलब थे, पुरुष थे। थे क्या है, आज भी जिंदा है समझ लो, मरने के बाद भी आज भी हमारे वो, ठीक है ना। तो खैर, तो क्या क्या है, पुरुष है, तो पुरुष है तो क्या लगाएंगे पुरुष के लिए? ही। यदि महिला कोई होती तो क्या लगाते हैं? सी। यदि कोई वस्तु होता है, जानवर होता है, तो क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को मालूम है। तो बार बार महात्मा गांधी जी ना लिखना पड़े, इसलिए उनके स्थान पर, उनके नाम के स्थान पर एक प्रोनाउन ही का प्रयोग किया जाता है, ताकि शॉर्ट में काम हो जाए, बस, और कुछ नहीं। मोटे मोटे तौर पर प्रोनाउन का आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा, अपन ने नंबर भी पढ़े, और नंबर अपन ने केवल नाउन का ही नहीं पढ़ा, नंबर हमने नाउन का भी पढ़ा, प्रोनाउन का भी समझा, और वर्ब के नंबर भी समझे। और मैंने आपको बताया कि नाउन जो है इसमें दो बातें हैं, ठीक है। नाउन ऑटोमेटिक रूप में कैसा होता है? नाउन वर्ड जो होते हैं वो मूल रूप में कैसे होते हैं? सिंगुलर, एस, ईएस, या और नियम अपन ने पढ़े बहुत सारे, उन नियमों के माध्यम से क्या बनाते हैं? उनका प्लूरल बनाते हैं। परंतु वर्ब कैसी होती है? ऑटोमेटिक फॉर्म में प्लूरल होती है, उसमें एस, ईएस लगा करके क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। तो वो सिंगुलर प्लूरल आपको मैंने बता दिया है ना। तो अपन ने नाउन के, नाउन में, सॉरी सॉरी, नंबर में, ये नंबर है, सॉरी, एन फॉर नंबर, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो नंबर में हमने नाउन के नंबर, प्रोनाउन के नंबर और वर्ब के नंबर, तीनों के नंबर समझ लिए। उसके बाद हम जेंडर में चलते हैं, तो जेंडर में भी हमने नंबर के जेंडर, नाउन के जेंडर और प्रोनाउन के जेंडर भी समझ लिए, ठीक है। प्रोनाउन में बताइए मेरे को, किसी मानव के लिए, इंसान के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए ही, और महिला के लिए सी। पढ़े अपन ने ऐसा, ठीक है। यू कैसा होता है? कॉमन होता है। किसी जानवर के लिए करना है, किसी वस्तु के लिए करना है, तो कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? इट, हमने होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ बात कर रहे हैं आज अपन किसके बारे में? आर्टिकल। बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षा में 1 से 2 नंबर का बिल्कुल आता ही है, ठीक है। और ये आपको आगे तक काम आएगा। आर्टिकल्स पहले भी काम आता था, और अब तो बिल्कुल आगे तक काम आएगा, कॉलेज लेवल तक, और उससे लाइफ भर, मतलब, ठीक है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको वैसे हिंदी में कहा जाता है अग्र शब्द। अग्र शब्द का मतलब किसी के नाम समझ में आ रहा है आपको? अग्र शब्द मतलब आगे लगने वाले शब्द। तो किसके आगे लगेंगे? जल्दी बताओ। नाउन्स के आगे। नाउन्स, प्रोनाउन, नाउन्स बोल दिया तो प्रोनाउन बताया मैंने आपको, उसी स्थान पे आते हैं। तो नाउन, मैं नाउन मुख्यतः शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाउन। तो नाउन प्रोनाउन के सामने लगेंगे, तो नाउन के सामने लगने वाले शब्द होते हैं, नाम है उसका अग्र शब्द। अग्र मतलब आगे, क्यों, किसके आगे लगेंगे? नाउन के आगे। चलिए, तो ठीक है। तो देखिए, तो अंग्रेज आर्टिकल्स की अपन बात कर रहे हैं, तो मैं बता दिया आपको, आर्टिकल्स में आप लोगों के स्तर से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मतलब मैं पढ़ाता ही हूँ हमेशा, सब चीजें ऐसी पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, तो आर्टिकल्स की अपन बात करते हैं। तो मैंने बोला आर्टिकल्स का एक हिंदी में शब्द जो होता है, देखो अपन एक बात और समझना, हर एक शब्द का ना हिंदी निकालना बड़ा कठिन है, इंग्लिश में खास तौर पे। पर समझ ले अभी अपने स्तर पर, इस बात के लिए मैं आर्टिकल का शब्द निकाल रहा हूं, क्या? अग्र,
अम्र हो गया, अग्र शब्द, हिंदी अग्र शब्द। अब अग्र शब्द मतलब आगे लगने वाला शब्द किसके आगे लगेगा, है ना, किसके आगे लगाना है, नाउन की। तो मैं आप लोगों को मालूम है, मेरा कॉन्सेप्ट चलता है पढ़ाई में, कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। अभी तक आप इसके पहले भी नंबर जेंडर पढ़ते आए थे कि नहीं आए थे? आप तो गुड का भी गुड्स नंबर बना रहे थे, बनाए थे कि बनाए थे? गुड का गुड्स नंबर बना दिया, वाटर का वाटर्स बना दिए थे, ऑयल का ऑयल्स बना दिया था। पर अब समझ में आई बात, नंबर किसका बनता है, नाउन का। वो भी किस नाउन का बनता है, काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन मतलब कॉमन और कलेक्टिव, बस इसी का नंबर बनता है और किसी का नहीं बनता। हाँ, वो उसका प्रोनाउन के ही बनते, तो मैंने पहले ही बोल दिया है आपको। नाउन मतलब प्रोनाउन, बस उसी के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द है बस, तो मैं प्रोनाउन अलग से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, वर्ब में है थोड़ा सा, है ना। वर्ब में कैसा हो जाता है कि वो, पर वो प्लूरल मतलब प्लूरल नहीं बनता, वो प्लूरल पहले से होता है, सिंगुलर बनता है, पर नंबर चेंज होता है, नंबर चेंज होता है। तो ये थोड़ा सा वर्ग को याद रखना है। मुख्यतः यदि अपन देखें, आप तो एडजेक्टिव का भी नंबर बना रहे थे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव सब का नंबर बना रहे थे आप, गुड का गुड से बना डाले थे। बोले सर अच्छा, ये बहुत अच्छा है, तो वेरी गुड क्या है फिर, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि नाउन के अंतर्गत हम नंबर, जेंडर, आर्टिकल, इसका मतलब ये याद रहेगा आपके दिमाग में, कॉन्सेप्ट रहेगा कि भैया नंबर, जेंडर और आर्टिकल किसके लिए लगते हैं, किसके लिए बनते हैं, नाउन के लिए। नाउन प्रोनाउन ऐसे, है ना। प्रोनाउन में अलग से इस्तेमाल नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा हूँ। नाउन के स्थान पर बार बार प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए उसके स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन एक तरह का नाउन ही है। नामक है उसका संज्ञा, सर्वनाम, तो सर्वनाम में संज्ञा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल आप समझ लो, आर्टिकल्स आजकल मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आर्टिकल्स को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। कौन कौन से दो भाग, है ना, कौन कौन से दो, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं तीन, पर प्रकार कितने होते हैं, दो, है ना। आर्टिकल्स होते हैं तीन, पर इसके जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो दो कौन कौन से, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। देखो ये इन लगा दो, है ना, बस डेफिनिट, इसमें देखो ये डेफिनिट है, डेफिनिट में यहाँ पे क्या लगा दो, इन लगा दो, इनडेफिनिट। इन कौन हुआ, उपसर्ग, इन क्या है, उपसर्ग है। डेफिनिट मतलब निश्चित और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो ये दो प्रकार के होती है, ये प्रकार हो गए आर्टिकल के, आर्टिकल्स के प्रकार हो गए, टाइप, टाइप, काइंड, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पर ये होते कितने, कुल तीन होते। तो तीन कौन कौन से, ए, एन और द, ठीक है। ए एन किस में आते हैं, इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं, और द जो है वो डेफिनिट के अंतर्गत आता है। अब देखो इंडेफिनिट, क्यों इंडेफिनिट का मैंने हिंदी बताया आप लोगों को, अनिश्चित। इनका प्रयोग थोड़ा सा अनिश्चित है, कुछ नियमों का, नियम तो सब में, यह भी पढ़ेंगे अपन नियमों के बारे में। तो ये इंडेफिनिट है, मतलब अनिश्चित स्थानों पर, अनिश्चित जगहों पर नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उसके नियम है, अभी अपन सब नियमों को लिखेंगे, समझेंगे। और डेफिनेट का मतलब निश्चित, ये द का प्रयोग जो है ना वो कुछ निश्चित कंडीशंस पर लगता है। और इन तीनों का जो अर्थ होता है वो आप, वैसे तो कोई स्पेशल अर्थ होता नहीं है, पर आपके समझने के हिसाब से आप एक से निकालना। आपने इसके पहले छोटे छोटे सेंटेंस पढ़े 8वीं, है ना, दिस इज अ पेन। अब हिंदी क्या निकालते हो, यह एक पेन है। अब ये वाला है लगाऊं क्या, बिंदी वाला, क्यों नहीं लगाऊंगा। एक ये मतलब बहुवचन, एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो ये वाला बिंदी यहाँ पे नहीं आएगा, कि आप लोगों को मालूम है बिंदी वाला है क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक। तो यह एक पेन है। और जब हम इसके पहले, जब 8वीं से पहले, तो एक एक शब्द का मतलब निकालते थे। बोले सर यह आ गया, हाँ, दिस मतलब यह, उसके बाद अभी थोड़ा आगे पीछे होता है, तो यहाँ पे क्या, एक, तो ए का मतलब एक, निकाले कि नहीं, ये ए यानी अ, जो भी है अ या ए पढ़ते हैं, तो ए का मतलब, अ का मतलब क्या है, एक है।
है ना। ये पेन का मतलब पेन, ऐसे एक्चुअली कलम बोलते हैं पर पेन भी चलता है हिंदी में। और ईज का मतलब है, ऐसा एक निकालते थे, निकालते थे कि निकालते थे, पर अब जो है बड़ी क्लास में आ गए हो, अब इन सब चीजों का अर्थ नहीं निकलता ऐसा। अभी छोटा सेंटेंस, दिस इज द पेन, दैट इज द पेन, है ना, दिस इज द बुक, दिस इज द फैन, दिस इज द कैमरा, वगैरह वगैरह। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम, माई फादर इज फार्मर, माई फादर इज गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, ऐसे बड़े छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ते थे। माई नेम इज, शुरू शुरू में तो यही सीखे अपन, आई लिव इन, है, माई नेम इज, ऐसा, आई एम स्टूडेंट क्लास 9 फलान ढेकान। आप ये सब रोल खत्म समय के साथ। आप थोड़ा लेवल, क्योंकि आपका पता है ना, मैंने दिमाग बढ़ रहा है तो चीजें भी कठिन होती जाएगी। ठीक है ना, ऐसा है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, ए का मतलब क्या निकला, एक निकला। तो वैसे ए एन द का मतलब भी एक होता है। वैसे तो इनका कोई विशेष, मैंने पहले बोला, वैसे तो इनका कोई विशेष मतलब होता नहीं है। आपको जो निकालना है निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, पर अभी आपके समझने के हिसाब से एक मान के चल, तो थोड़ा सा सुविधा होगी समझने में, बनाने में चीज। ठीक है, चल। तो दो प्रकार के होते हैं और तीन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं और तीन होते हैं। अभी मोटे मोटे तौर पर आप बात समझना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन की, ए और एन की। देखो वैसे तो ए और एन का प्रयोग बहुत, मतलब बहुत सारे नियम है इसके, ऐसा ऐसा होएगा तो ऐसा करेंगे, वैसा वैसा होएगा तो वैसा करेंगे, ऐसे बहुत सारे नियम। पर मैं आपको एक, इन सारे नियमों का एक गजब का नियम बताता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, फिर उसको अपन बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे ये जो भी है। अभी लेता ना अपन, दिस इज अ पेन, वो चौड़ा ले लेता हूं। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं अभी, फिर तो अपन आगे समझेंगे सब चीजों को, है ना। शुरुआत अपन छोटे से करते, छोटे से बड़े की ओर, है ना। श्याम, सीधा बैठ, ध्यान दे इधर, है कैसा करता है बे तू, नाम श्याम है और क्या कर रहा है, तेरी मुरली बच जाएगी ऐसे, ध्यान दे इधर। तो अपन छोटे से बड़े क्यों जाएंगे, पढ़ाई का स्तर ही ऐसा होता है। ठीक है ना, एक बात समझ लीजिए, मैंने बार बार बोला आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टीचर वो बेस्ट है जो उसके लेवल में समझाए। और देखो भाई, पढ़ाई का सिस्टम ही ऐसा होता है, पहले सरल चीजें, उसके बाद कठिनता की ओर बढ़ते जाओ। अभी देखो एग्जाम में कैसा आता है आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम में कैसा आता है, ऐसा आता है ना। आपको आ जाएगा, दिस इज ब्लैंक खालिस्तान पेन, इतना इजी नहीं आता अभी, पर लेवल बता रहा हूं आपको, मतलब तरीका बता रहा हूं। दिस इज पेन, खालिस्तान पेन, और यहाँ पे कोष्टक में या जो भी डायरेक्टेड को देगा, है ना, यूज द आर्टिकल या यूज द ए एन द, ऐसा आप समझ जाते हो, उसको देखकर कोष्टक में लिखा रहता है ना। आपको यूज करना है, इसमें प्रयोग करना है ए एन द का, या आर्टिकल लिख देता। ठीक है, वैसे तो ए एन द के अलावा एक और आर्टिकल होता है, जीरो आर्टिकल, पर उसको आर्टिकल में काउंट नहीं करते, है ना। कुछ जगह पर ए का प्रयोग, कुछ जगहों पर एन का प्रयोग, और कुछ जगहों पर द का प्रयोग। और जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना ए आई लगेगा, ना एन लगेगा, ना द, कोई आर्टिकल लगता, उसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। उसके बारे में लास्ट में बात करें। ठीक है, तो आपको कैसा आता है एग्जाम में, इस तरह से आता है। और करना क्या होता है एग्जाम में, ये खाली स्थान में ए एन द तीन में से कोई ना कोई इनपुट करना होता है, लगाना होता है। और आप लोगों को ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल जनरली आप लोगों को नहीं आता, ये सब बड़े क्लासों में कॉलेज लेवल पे आता है, तो उसको अभी अपन हटा रहे हैं यहाँ से, है ना। इसके बारे में बात बाद में करें। ठीक है, दिस इज खालिस्तान एप्पल, आपको सॉरी पेन, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि ए आएगा खालिस्तान में, कि एन आएगा, कि द आएगा। आप तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है, आप तुक्का ही मार सकते हो, पर तुक्के से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, मार दिया सही हो गया अलग बात है, पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए तुक्का नहीं, परफेक्ट नॉलेज का होना चाहिए। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल आता है। अब भाई क्या लगाएंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे समझेंगे पहली बात, बहुत सारे नियम का एक शॉर्ट नियम आपको बता रहा हूं। देखिए, जो भी शब्द आया है, अच्छा नहीं, पहले तो मैं ऐसा कर लेता हूं, यदि संज्ञा शब्द, मतलब जिसके पहले आर्टिकल लगाना है। देखो जी, यहाँ पेन आया ना, पेन, पेन कौन है, और मैंने पहले ही बोला हूं, अग्र शब्द, संज्ञा के पहले लगने वाले शब्द होते हैं ये कौन आया, नाउन है कि नहीं, पेन, पेन क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है,
मटेरियल, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा नाउन है? मटेरियल, पदार्थ, है ना, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या है ये? नाउन है। नाउन के पहले लगेगा, ठीक है, नाउन के पहले। तो यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर अक्षर यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर स्वर, हिंदी स्वर, पहला अक्षर हिंदी स्वर हो तो किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। अभी ये क्या है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल समझाऊंगा अभी। यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर, बस पहला अक्षर देखिए, ठीक है, पहला अक्षर हिंदी का स्वर है, हिंदी स्वर है, हिंदी का, इंग्लिश का नहीं, ए ई आई ओ यू नहीं, अनाराम इमली आहा, ठीक है, ये वाले हिंदी स्वर। यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर हिंदी स्वर है तो क्या लगाओगे? एन। यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर पहला अक्षर हिंदी व्यंजन, हिंदी व्यंजन कितने? जल्दी बोलो। 39। कहां से कहां तक है? हाँ, क से ज्ञानी तक, है ना। बस ये दो नियम में आपका एन का प्रयोग खत्म। क्या है? क्या बोलते हैं? 39 52 होते कि नहीं? 13 स्वर है ना, 13 स्वर है, 12 मात्रा है, अ की मात्रा नहीं बनती, 13 स्वर है। अब कई पुस्तकों में 11 स्वर, 8 स्वर, 9 स्वर भी मिलता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। कई लोग वो अनार और आहा को स्वर नहीं मानते, ऐसा वैसा। पर आपने आप वो पहली दूसरी वाली पुस्तक निकालना जरा, कोई छोटे भाई बहन होंगे घर में, मोहल्ले पड़ोस, उसमें वो अनाराम पहाड़ा वाली ये पुस्तक आती है ना, पतली वाली 4-6 पेज वाली, जोड़े वाली है, उसमें दिया दिया रहता है हिंदी की वर्णमाला। तो उसमें देखिएगा आप, स्वर में गिनना कितने हैं, अनार से लेकर आहा तक गिन लो आप, 13 होते हैं। हाँ, मात्रा 12 होती। किसकी मात्रा नहीं बनती? अ की। मात्राएं किससे बनती है? स्वर से। स्वरों की मात्रा चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, है ना, तो इंग्लिश में कितनी मात्रा होती? 5। और हिंदी में कितनी मात्रा होती? 12। स्वर 13, मात्रा 12। अ की मात्रा नहीं बनती, 4 बार बोल दिया मैंने। हमारे भेजे में घुस नहीं रहा है क्या? है, नहा धो के नहीं आए लगता तुम लोग सुबह सुबह आज। ठीक है, समझ में आई बात? और कलम से लेकर ज्ञानी तक बचे 39। 52 होते, 52 में से 13 माइनस करो, कितने बचेंगे? 39। अब उसके अंदर फिर बहुत सारी बातें हैं, उसके लफड़े में भी मत जाओ, अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है? और इंग्लिश में क्या है? 5 स्वर, तो 26 में से 5 माइनस कर दो, 21, 21 व्यंजन। ठीक है, ए ई आई ओ यू, 5 मात्रा है। यहाँ पे ए की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा नहीं है। ए की मात्रा, ई की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, यू की मात्रा। हाँ जी, है कि नहीं? अच्छा, मैं आपको बोलूं अंग्रेजी की मात्रा लिखो तो अभी अभी तो बस आप लिख लोगे आप, पर इससे पहले बोलता अंग्रेजी की मात्रा है, अंग्रेजी की मात्रा साला हम तो पढ़ी नहीं आज तक सर, ये कहाँ से आ गई आजकल? नया जन्म हो गया क्या इसका? जबकि पढ़ रहे हो आप फर्स्ट से ही, है ना, नर्सरी के जीवन जो भी वहां है ना। पर वो थोड़ा समझने, मैंने वही बात बोला ना आपको कि समझाने वाला चाहिए लेवल में आके। ज्ञान सबके पास है, पर वो ज्ञान को सामने वाले तक एक्सप्रेस करना, उसको सही तरीके से पहुंचाना, है ना, वो बेस्ट होता है। खैर, तो समझ में आई बात, है ना। अभी तो आप छोड़ दो, आप तो मतलब बहुत लकी हो कहना चाहिए कि इस कोचिंग में पढ़ रहे हो आकर के, तो आपको बहुत बेसिक बेसिक और छोटी छोटी बातें मालूम होती। तो आप लोगों के घर में अपने बड़े भाई बहन लोग होंगे जो 11th 12th पास कर चुके होंगे, कॉलेज कर रहे होंगे, कॉलेज में पास कर चुके होंगे, मम्मी पापा होंगे, उनको पूछना हिंदी के अंग्रेजी की मात्राएं बताओ। अंग्रेजी हिंदी के तो पूछना, उनको मालूम है। हिंदी की मालूम है, इंग्लिश की मात्रा बताओ, बोलना कितनी होती है और कौन कौन सी है, हिल जाएंगे वो, है इंग्लिश की मात्रा, ये कहां से हो गई? ठीक है, तो इंग्लिश की 5 मात्रा होती है। ठीक है, स्वर से मात्रा बनती है ना,
स्वरों से ही मात्रा बनती है। हाँ, हिंदी में ध्यान रखना 13 स्वर की 12 मात्रा, एक स्वर की मात्रा नहीं बनती। कौन स्वर? अ। पर इंग्लिश में पांचों की मात्रा होती है ना, मात्रा। मैं इसके बारे में फिर किसी और उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे अपन हिंदी में मात्राओं का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में कैसे करता है ना। ए एन के बारे में बहुत सारे नियम है, पर बहुत सारे नियम को खत्म करो और कुछ नियम, ये दो ठो नियम याद रखो, इसमें आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। काय की? ए एन, है ना। एक आध दो अपवाद है, फिर मैं अभी तो समझाऊंगा जी, अभी तो मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर एक आध दो चीजें अपवाद है, उसको बता दूं। देखो, यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर, ध्यान समझना, क्या है? हिंदी का स्वर है। यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो किसका प्रयोग करोगे आर्टिकल में? एन का। एन का, ए एन नहीं, एन। और हिंदी, सॉरी, यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर क्या है? हिंदी का व्यंजन है, हिंदी व्यंजन, तो किसका प्रयोग करोगे? ए का प्रयोग करोगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करोगे। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान देना। देखो, अब एग्जाम्पल में आते हैं। यहां बहुत ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि मैंने यदि 10-15 नियम का एक नियम पढ़ा बताया है आपको, तो उसमें बहुत सारी बातों को समझना है ध्यान। नहीं तो फिर 15 रटो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। एक समझना है कि 15 रटना है, ये देख लो। और मैं बार बार बोल रहा हूं, रट्टा वाला काम नहीं करने का। छोटी पुस्तक है, अभी तक मार ली रट्टा, अभी शायद थोड़ा बड़ा मार भी लोगे, पर जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, मोटी मोटी पुस्तक आएगी, फिर कितना रट्टा मारोगे? समझना, समझी हुई चीज लाइफ टाइम याद रहेगी, और रट्टा मारी चीज कुछ दिन में भूल जाती हो। तो हमको सिर्फ परीक्षा पास करने तक याद नहीं रखना है, जीवन भर याद रखना है इन चीजों को। क्योंकि ये परीक्षा, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, परीक्षा पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं? जीवन भर चीजों को समझने और जीवन को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब करने, परीक्षा में पास करने होने के लिए पढ़ाई नहीं करते अपन। मतलब है किसी की नौकरी करने से अच्छा है ना, कि कुछ अपना खुद का काम कर लिया जाए। नौकरी करो तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है, और खुद का काम रहा तो अपने हिसाब से चलना पड़ता है। खुद का काम रहा तो दूसरे को नौकरी दो, खुद मालिक बनो, ठीक है। ऐसे हम बने। और और है ना, हमारे पास फैकल्टी रहती पढ़ाने के लिए, वहाँ है, काम देते लोगों को, खुद भी करते, लोगों को भी देते। खैर, तो जो है ना, तो याद रखिए। खैर, वो भी जरूरी है सरकारी नौकरी, क्योंकि उसके मैंने अभी आपको बताया था एक दिन, सब चीजों का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सरकारी नौकरी करेंगे, कुछ लोग चोर बनेंगे, कुछ लोग पुलिस बनेंगे, कुछ लोग सेना में जाएंगे, कुछ लोग मजदूर बनेंगे, कुछ लोग, है ना, होटल खोलेंगे, कुछ लोग, ऐसा अलग अलग सबका सब प्रकार चल। चलो, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला जी? हिंदी स्वर आता है तो इनका प्रयोग। कहाँ हिंदी स्वर? यदि संज्ञा शब्द के पहला अक्षर, यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर हिंदी स्वर है तो एन का प्रयोग। यदि संज्ञा शब्द का पहला अक्षर हिंदी व्यंजन है तो ए का प्रयोग, है ना। ध्यान देना यहाँ पर क्या मतलब है। आपको आर्टिकल बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। आर्टिकल बनाते समय आपको उसका हिंदी अनुवाद बने, इसका भी कोई महत्व नहीं, ठीक है। आपको उसका हिंदी अनुवाद बन रहा है, मतलब जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, ऐसा उसका हिंदी बन रहा है नहीं बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बनना चाहिए, क्योंकि वो तो अच्छी बात है ना, वोकैबुलरी पावर आपका अच्छा और आपका हिंदी अनुवाद उससे बन जाए। पर मैं सिर्फ नाउन के प्रयोग तक की बात कर रहा, आर्टिकल। तो आर्टिकल के प्रयोग में उसका वो जो आपको प्रश्न आया है, एग्जाम्पल आया है, दिस इज अ पेन, है ना, दिस इज खालिस्तान पेन, उसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका हिंदी अर्थ आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बना तो ठीक है, नहीं बना तो जरूरत भी नहीं है। देखो, तो किस बात की जरूरत है, ये देखिए, जहां पे आपको क्या लगाना है? आर्टिकल। जहां पे आपको, ये खालिस्तान है, यहाँ खालिस्तान में आपको आर्टिकल लगाना है, ए एन द। हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ए और एन की, द की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे आर्टिकल लगाना है, उसके जस्ट बाद में या उसके बाद, तुरंत बाद में आएगा तो एक दो शब्द के बाद, क्योंकि हो सकता है इसके पहले, ये नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव एडवर्ब भी आ सकता है। अभी आगे इस बात को समझेंगे, है ना। फिलहाल अभी तो नाउन जहां पे आर्टिकल लगना है, उसके बाद आने वाला नाउन का हिंदी लिखो। हिंदी मतलब, हिंदी नहीं, सॉरी, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। हिंदी नहीं, हिंदी अर्थ नहीं, उच्चारण करना, पेन करना, कलम नहीं करना है,
अब संयोग से ऐसा है कि उसको हिंदी में भी पेरेंट्स लिख देते, पर उसका उच्चारण करोगे पेन। ठीक है, पेन, उच्चारण समझ गए? इसको देखो यहां समझना, ये हो गया इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश में उसको जो पढ़ते हैं अपन, बुक, तो ये बुक जो होता है ना, ये है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। और ये जो पुस्तक लिखी है वो है उसका हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ। ठीक है, तो हमको पुस्तक नहीं करना है, तो उसका हिंदी अर्थ नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्या करना है, समझ में आई बात? उच्चारण करना। यहाँ पे इतना बताने के बाद भी आप लोग बड़ा गड़बड़ कर जाते हो। हर साल की क्लास में इतना समझाओ, उसके बाद भी यही हाल रहता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को खत्म करके यदि शॉर्ट में चीजों को समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो भैया थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग, है ना? थोड़ा सा अजगर नहीं बनने का है, क्या बनने का है? किंग कोबरा, नाग सांप बनने का है ना? ओम पटले के सामने आ तो अजगर नहीं, नाग सांप बन के रहो, तैयार हो गए। हाँ सर बताओ जरा, सर तैयार रहो बिल्कुल ऐसा। हाँ बैठे, बताओ, ये वाला काम नहीं, ये तो किसी और कोचिंग में जाओ, यहाँ मत आओ। ठीक है, चलिए तो देखो, उसका क्या करना है, कलम नहीं लिखना है, पेन लिखना है। एक और बात, इसमें इसमें भी ध्यान रखिए, हमको पूरे पेन से मतलब नहीं है, केवल मैंने क्या बोला, पहला अक्षर, शब्द नहीं, पेन पूरा खुद ही शब्द है, पहला अक्षर। और उसमें भी कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, बिंदी से कोई मतलब नहीं, पहला अक्षर, चाहे वो आधा ही क्यों ना हो, पहला अक्षर चाहे वो आधा क्यों ना हो, आधा है पूरा है, उसमें कौन सी मात्रा लगी कोई मतलब नहीं है इससे हमको, छोटा की मात्रा है कि बड़ों की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है कि एक की मात्रा है, कोई मतलब नहीं, रेप लगाए ऊपर का नीचे का, कोई मतलब नहीं, मेन शब्द क्या है ये देखना है। तो मैं इसको यहाँ थोड़ा हटा रहा हूं, हमको इस शब्द से मतलब नहीं है, हमको मतलब किस बात से है, उसके पहले शब्द से है। तो पेन का पहला शब्द अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, लेटर, लेटर, फर्स्ट अक्षर क्या है, प। प स्वर है कि व्यंजन, हिंदी का, हिंदी का स्वर, हिंदी का व्यंजन, हिंदी में जाना, इंग्लिश का मत देखना, ये आई हुई है ना। क्या हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, मालूम है आप लोगों को, तो रटा हुआ है बिल्कुल एक एक चीज, अ से लेकर आहा तक 13 स्वर, और उसके बाद के जो 39 है क से ज्ञानी तक वो व्यंजन। तो प किस में आ रहा है, तो व्यंजन के साथ क्या लगेगा, और स्वर आया तो बस खत्म कहानी। समझ में आ गई बात? इतना सा ध्यान रखना है बस, सारे नियम खत्म आपके, शॉर्ट में खत्म खत्म, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या आया जी, पहला लेटर ध्यान दीजिए, पहला अक्षर देखना बस, पूरा मात्रा वात्रा लगी जी, इसमें छोटा आ गया, आधा आ गया, हाँ हाँ हमको कोई मतलब नहीं, मेन सब देखो, आधा प भी आएगा चलेगा, पूरा प मानिए उसको, अरे आधा प भी तो व्यंजन ही हो गया है, खैर यहाँ तो पूरा आ रहा है। तो क्या आया, प आया, और प क्या है, हिंदी का व्यंजन है, तो क्या लगेगा, दिस इज अ पेज, खत्म। ठीक, इसी में कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते, अभी तो ये तो अपनी हिंदी व्यंजन का हो गया, आपको दूसरा ले लेते। दिस इज ब्लैंक एप्पल। हाँ एक बात का और विशेष इसमें ध्यान रखना है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो प्रैक्टिस में आएगा तब हो जाएगा। ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन वो भी सिंगुलर, एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एन का प्रयोग केवल और केवल एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं। परंतु, परंतु है काउंटेबल है कि नहीं? ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हाँ, द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंट, हाँ काउंटेबल नाउन और यूसीएन, इन तीनों के साथ संभव है। इसकी बात देखेंगे, यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ए, दिस इज खालिस्तान एप्पल, ब्लैंक एप्पल, हमको यहाँ पे किसी ना किसी आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे, एप्पल का पहला अक्षर,
हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, आप लोग अपनी तरफ से गलती मत करना। ए फॉर एप्पल ऐसा मत लिख देना, अपल या ईपल, है ना, ये तो श्याम ऐसे ही करता है। और वहां कोने में घुस गया, बोर्ड दिख ही नहीं रहा होगा। हाँ, जरा छोटे सामने बैठा कर। हाँ, उसको मजा आता ना, पीछे छुप के उधर पे बैठा रहता आराम से, मजे लेते रहता है उधर पंखे की हवा में। सामने बैठना गलत, छोटे हाइट वाले सामने, लंबी हाइट वाले पीछे। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो सही कर, उच्चारण सही करेंगे। ये तो आप लोग कैसा करते हो, ये क्या है बताओ, यस, ये क्या है, यम। अब ये गलती आप लोग मत करना, मैं पहली में जाके एस, इसको जी यस नहीं एस पढ़ते हैं, ये एडी का होता है, ये यम नहीं एम होता है, एम। अब इसका ध्यान रखना, ये गड़बड़ करेगा। अब आप लोग यदि मानते हो, क्या करोगे, यदि मान लीजिए एम आ गया और ये आप क्या लिख रहे हो, यम, यम मतलब पहला अक्षर य, तो यह समझ के आप लगा दोगे ए, है ना, व्यंजन समझ के, जबकि होता क्या एक्चुअली ए, क्या लगना चाहिए था, एन। तो ये गलती आप लोग मत करना, पढ़ना सही भैया, है ना। ए, देखो, दिस इज खालिस्तान एप्पल, क्या पढ़ोगे, सही क्या पढ़ना है इसको, एप्पल का ए पढ़ोगे, है ना, आ रहा हूं मैं, एप्पल का ए पढ़ोगे, ठीक है, ए। तो ए कैसा हुआ जी, स्वर की व्यंजन, हिंदी का, है ना, हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर है कौन, ए, तो क्या लगेगा, हिंदी का स्वर आएगा तो एन लगेगा, तो क्या आ जाएगा, एन, दिस इज एन एप्पल। बस खत्म, कुछ नहीं करना, जहां पे ए और एन जो भी आर्टिकल लगाना है आपको, खालिस्तान आया एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ऐसा ही जनरली आता है, ठीक है। तो खालिस्तान आता है, यहाँ पे खालिस्तान, यहाँ पे खालिस्तान है ना, उनके स्थान पर खालिस्तान में भरना है आपको, आर्टिकल भरना है, इनपुट करना है। तो क्या करोगे, उसका पूरा हिंदी आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब, जहां खालिस्तान में आपको आर्टिकल लगाना है उसके बाद में कौन सा नाउन है, उसका क्या करो, हिंदी उच्चारण करो। हिंदी उच्चारण करने के बाद फर्स्ट अक्षर हिंदी का क्या है, उच्चारण में फर्स्ट अक्षर क्या है, मात्रा क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, पूरे अक्षर से कोई मतलब नहीं, मैंने क्या बोला, केवल प, केवल ए। पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो एन लगेगा, पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है तो, है ना, ए लगेगा। अब कई लोग इसको ए, कई लोग अ ऐसा पढ़ते हैं, वो अपने हिसाब से देख लीजिए, वैसे इसका अलग अलग मतलब है, बताऊंगा बात, ठीक है। तो ये बात ही होती है, तो इतना आप ये कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल काम हो जाएगा। हाँ, पर मैं पहले ही पूछूंगा, गलती मत करना। देखो, बोलो इसके सामने आर्टिकल कौन सा लगेगा, जल्दी बताओ, क्या लगेगा, कोई एन वाले भी हैं क्या जो बोलते हैं कि नहीं सर एन लगेगा, जल्दी बताओ, स्कूल, हिंदी नहीं करना, उच्चारण करना, स्कूल, क्या लगेगा, ये वाले कितने लोग हैं, ये लगने वाले, अबे सबने हाथ खड़ा कर दी, तू क्या कर रहा है, तू भी कर, हाँ ऐसा, जब सब करते तो फिर अपन पीछे मत रहो, गधा कहीं का। पर वो सही था। समझ गए। है ना, क्या नाम है बे, आकाश, जब वो पहले देख रहा है, हाँ पहले देख रहा है, सबने खड़ा किए क्या, अरे सबने, सबने खड़ा कर लिया, उसके बाद ही फिर देखे मत, खुद भी खड़ा कर फटाक से। चलिए ध्यान दीजिए, चलो जी ध्यान दो, अरे हो गया, इधर ध्यान दो। देखो, अपन स्कूल, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको शब्द लिखना है, ऐसा उच्चारण से काम मत चलाना, लिखना, पहला अक्षर लिखना, ये बड़ा प्रमुख है, अभी यहाँ एग्जाम में समझ में आएगा आपको। आप बोलते क्या इसको, स्कूल, स्कूल ई, हाँ तो क्या लगा देते, लगाते लगा, बोले स्कूल ई आया, हाँ स्वर है तो एन लगा देते। तो लिखो, लिखते कैसे, है ना, स्कूल, तो पहला अक्षर क्या आया, तो लिख के करना, पहला अक्षर को ऐसा लिखना, अरे यहां मत लिखना, रफ में लिखना, और नहीं लिखोगे तो दिमाग में लिखना, पर लिखना, इस ई मत समझना, ऐसा नहीं लिखते, स्कूल, ये तो ऐसे में भी लगता है यहाँ पे है। तो इस बात का ध्यान, ऐसे बहुत सारे शब्द है, स्कूटी, स्पून, स्कूल, ऐसे बहुत सारे शब्द है ना, इस्माइल, जो भी नहीं, इस्माइल तो अलग है ना, सॉरी अलग है, नाउन नहीं है वो, नाउन अक्षर होना, नाउन वर्ड होना, क्या है ये स्कूल,
तो लिखने में उच्चारण में पहला अक्षर क्या आता है ये देखना। तो क्या आएगा श। हाँ आधा है पूरा है, छोटाओं की मात्रा बड़ाओं की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा उससे मतलब नहीं। मूल शब्द को देखना क्या आ रहा है श, और श मतलब कौन है, क्या लगेगा। ठीक है तो क्या होगा इसमें ए सही होगा, एन नहीं लगेगा। अब ये आप गड़बड़ मत करना। ठीक है चलिए तो